नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए आया हूं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 7 जनवरी 2025 को अपना एक जजमेंट पास करा है, जिसमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन और एक डाउट क्लैरिफाई करा है। हालांकि ये जो डाउट है, ये कंफ्यूजन है, सबके मन में होती है और एक जो यंग एडवोकेट्स होते हैं उनके मन में भी ये डाउट होता है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर अपने इलेक्शंस होते हैं और देश भर के अंदर जितने भी बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, वो अपना जो है इलेक्शंस अपने ड्यूरिंग द टाइम, जो भी टाइम अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर बताया जाता है, उनमें अपने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। अलग अलग पोस्ट के अपने एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अपने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब जो भी एक एडवोकेट अपना कोई भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, तो उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही वो अपना, अगर कोई इच्छुक एडवोकेट है, एक्सपीरियंस एडवोकेट है, उनके पास अधिकार आ जाता है कि आप भी अपना इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। और इलेक्शन में खड़े हो जाने के बाद और जो कंसर्न्ड रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं वो आपके फेवर में अगर वोट डाल देते हैं, तो उसके बाद में जब रिजल्ट्स अनाउंस करे जाते हैं, देन वो आप पोस्ट के लिए अपना ज्वाइन हो जाते हो, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर बन जाते हो। और ये अपना एक प्रोसेस होता है। सवाल यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक छोटा सा आया कि जज साहब, यहां पे ना एक पोस्ट होती है अपना इलेक्शन के दौरान ट्रेजरर की, ठीक है, और ट्रेजरर की पोस्ट के लिए अपना रिजर्वेशन भी होती है महिलाओं के लिए। और इनफैक्ट जितनी भी अपनी बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस के दौरान जितनी भी पोस्ट होती हैं, सब पोस्ट के ऊपर 30% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखना मैंडेटरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करा है अपने ये जजमेंट के अंदर। मैं आपको ये जजमेंट की कॉपी दिखा भी दूंगा, सेंड भी कर दूंगा। और अपनी यहां पे आपको रिजर्वेशन देना जरूरी है। सारी की सारी पोस्ट के अंदर आपको एक्सपीरियंस मांगा जाता है, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का। ये डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप खड़े होने चाहते हो इलेक्शन के लिए। अब एक पोस्ट है ट्रेजरर की, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजरर। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, क्या 10 साल का एक्सपीरियंस होना महिला कैंडिडेट के लिए जरूरी है या नहीं है, यहां पे एक सवाल उठता है। और यही सवाल अपना दिल्ली के अपने बार एसोसिएशन के जो इलेक्शंस हैं होने वाले हैं, वहां पे यह सवाल उठाया गया कि जो ट्रेजरर की पोस्ट है और रिजर्व करके रखी हुई है महिलाओं के लिए, 30% रिजर्वेशन करना मैंडेटरी है, ये रूल बनाया हुआ है। तो इसके लिए जो महिला कैंडिडेट अगर अपनी कोई भी ट्रेजरर की पोस्ट के लिए अप्लाई करती है, तो क्या उसके पास 10 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट साहब, आप इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूर करिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला, भाई पहली बात, जो अपने आप में बार एसोसिएशन के द्वारा अपनी नोटिफिकेशन जो जारी करी हुई थी कि ट्रेजर की पोस्ट के लिए कोई भी अपना एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। कोई भी फ्रेशर एडवोकेट है जो नया वकील अपना बना है, अगर महिला एडवोकेट अगर वो हैं और उनको अगर ट्रेजर की पोस्ट के लिए अपना खड़े होना है इलेक्शन के अंदर, तो वो अपना कंटेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो नोटिफिकेशन अपना बार एसोसिएशन ने अपनी निकाली थी, उसमें कोई वैग्यूनेस नहीं है, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बिना वजह कंफ्यूजन खुद क्रिएट कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि भाई चलो, हम भी अब ये बात को क्लैरिफाई और कर देते हैं कि फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजर एंड मार्क फॉर वुमेन कैंडिडेट्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर देयर इज नो एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ 10 ईयर्स। कोई भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है यहां पे 10 ईयर्स की नहीं होती हैं, याद रखना। इससे एक बात क्लैरिफाई हमारी हो जाती है कि कोई भी युवा वकील है और वो अगर ट्रेजर की पोस्ट के अंदर अपना कंटेस्ट अगर करना चाहते हैं, तो उनके पास 10 ईयर्स का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो, ये जरूरी नहीं है। आप अपना कंटेस्ट कर सकते हो, बाकी देखा जाएगा आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, कितने लोग या कितने वकील आपके साथ खड़े होंगे और वोट कितने आप बटोर सकते हो, ये डिपेंड करता है। बट एटलीस्ट मुद्दे की बात यह है, क्या मैं कंटेस्ट तो कर सकता हूं ना? कर सकता हूं। यहां पे साफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में ये बात को क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। आप यहां पे पढ़ भी सकते हो, प्रैक्टिस प्रिस्क्राइब बाय वाइड अबव मेंशन ऑर्डर। और यहां पे ये भी बोल दिया, भाई देखो, हर और बाकी अदर जो पोस्ट हमारी बचती हैं, जितने भी बार एसोसिएशन के अंदर जो पोस्ट अवेलेबल हैं, उनमें जो भी पोस्ट है उनके अंदर एटलीस्ट 30% रिजर्वेशन आप महिलाओं के लिए रखोगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एम्बर्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फॉर दी वुमेन कैंडिडेट्स और 10 साल का एक्सपीरियंस बाकी सारी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा, जैसे पहले होता था, अब भी होता रहेगा। और ट्रेजरर की पोस्ट के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। ये बात अपनी क्लैरिफाई करी हुई है, ठीक है। लिख दिया है ना, रिजर्वेशन शैल बी 30% फॉर द टाइम बीइंग, महिलाओं के लिए, ठीक है। ये अपना क्लैरिफिकेशन कर दिया। और ये 7 जनवरी को अपना ऑर्डर पास करा है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, कहीं आपको लगे सर आप झूठ बोल रहे हो। ये देखो, 7 जनवरी 2025, केस का नाम है फौजिया रहमान वर्सेस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड अनदर।
तो आपको ये जजमेंट पढ़ने के बाद में ये ऑफिशियल ऑर्डर है, ये ऑफिशियल ऑर्डर की कॉपी आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी देख सकते हो, वरना आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहां पर भी आपको ये ऑफिशियल ऑर्डर की कॉपी सेंड कर दूंगा। तो आपका क्या मानना है पर्टिकुलरली ये ऑर्डर को समझने के बाद में, ये जजमेंट के समझने के बाद में, और आपकी क्या राय है एक बार चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, और ऐसी डेली अपडेट सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की और हमारे एग्जामिनेशंस की और एग्जाम की नोटिफिकेशंस की अगर जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने करीबी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करके अपडेट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।